राजस्थान का जिक्र हो और भानगढ़ का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां याद आने लगती हैं। ये सिर्फ पत्थर और खंडरों का ढेर नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसी पहेली जिसे आज तक कोई पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि सूरज ढलते ही भानगढ़ के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद कर दिए जाते हैं? क्या ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं, या इन दीवारों के पीछे सच में कोई गहरा राज दफन है? देखिए, ये कोई स्थानीय अंधविश्वास या कहीं सुनी बात नहीं है। भारत सरकार का अपना विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण खुद वहां बोर्ड लगाकर ये चेतावनी देता है। सोचिए, जब कोई सरकारी संस्था आधिकारिक तौर पर ऐसी चेतावनी दे तो समझना चाहिए कि मामला वाकई में गंभीर है। लेकिन आज की ये जो डरावनी पहचान है ना भानगढ़ की, इसके पीछे एक बहुत ही सुनहरा अतीत छिपा हुआ है। एक ऐसा दौर था जब ये जगह खंडर नहीं बल्कि एक जीता जागता एक खुशहाल शहर हुआ करता था। तो ये किला है कहाँ? ये राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा है, और इसकी लोकेशन ही इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है, क्योंकि ये सरिस्का नेशनल पार्क के ठीक पास है। बात है 17वीं सदी की, जब राजा माधो सिंह प्रथम ने इस शहर को बसाया था। उस जमाने में यह एक बहुत ही शानदार नगर था, जहां भव्य मंदिर थे, चहल पहल वाले बाजार थे और आलीशान हवेलियां थीं। सब कुछ बेहतरीन था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह हंसता खेलता शहर मानो एक ही रात में वीरान हो गया। कहते हैं एक शाप ने इसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो आखिर हुआ क्या था? वो कौन से श्राप थे जिनकी वजह से ये सब वीरान हो गया? भानगढ़ के उजड़ने के पीछे दो कहानियां सबसे ज्यादा मशहूर हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। पहली कहानी है राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक सिंघिया की। कहते हैं तांत्रिक राजकुमारी की खूबसूरती पर मोहित था और उन्हें पाने के लिए उसने काले जादू का सहारा लिया। उसने एक इत्र पर जादू किया, लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल का पता चल गया और उन्होंने वो इत्र एक पत्थर पर फेंक दिया, जो लुढ़कता हुआ तांत्रिक के ऊपर जा गिरा। मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि ये शहर बर्बाद हो जाएगा। दूसरी कहानी एक साधु की है, जिन्होंने किले के निर्माण की इजाजत तो दी, पर एक शर्त पर कि किले की परछाई उनकी कुटिया पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। जब वो शर्त टूटी तो साधु के श्राप ने पूरे शहर को खंडर में तब्दील कर दिया। तो ये तो थी वो कहानियां जो सदियों से सुनाई जा रही हैं। चलिए अब कहानियों से निकलकर जरा हकीकत में देखते हैं कि आज भानगढ़ में असल में क्या है। यकीन मानिए, ये खंडर आज भी अपनी कहानी खुद कहते हैं। आज भी जब कोई वहां जाता है ना, तो किले की वो विशाल दीवारें और उसके 5 बड़े दरवाजे उस दौर की शान की गवाही देते हैं। अंदर शिव और गोपीनाथ जैसे कई प्राचीन मंदिर हैं जो अब भी काफी अच्छी हालत में हैं। साथ ही टूटी फूटी हवेलियों और पुराने बाजार के जो अवशेष हैं, वो इस बात का सबूत हैं कि ये जगह कभी कितनी आबाद और शानदार रही होगी। और कहते हैं कि इन्हीं खंडहरों के बीच जब अंधेरा घिरने लगता है, तब अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कुछ रहस्यमयी घटनाएं भी होती हैं। यही वो एहसास है जो भानगढ़ को आज भी भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक बनाता है। तो इन कहानियों और इस हकीकत के बीच की जो ये धुंधली सी लकीर है, उसे कैसे समझा जाए? आइए कुछ तथ्यों पर भी नजर डालते हैं जो इस रहस्य पर शायद थोड़ी और रोशनी डाल सकें। अगर कोई इस रहस्य को खुद जाकर महसूस करना चाहे तो अक्टूबर से मार्च के बीच का समय सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। यहाँ सुबह 6 बजे दरवाजे खुलते हैं और ठीक शाम 6 बजे बंद हो जाते हैं, और यही नियम इस जगह के रहस्य को और भी गहरा कर देता है। भानगढ़ की ये जो कहानियां हैं वो इतनी मशहूर हो चुकी हैं कि इसे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे भुताहा स्थान का दर्जा दिया गया है। ये अपने आप में एक ऐसा टैग है जो दुनिया भर से रोमांच पसंद करने वाले लोगों को अपनी ओर खींचता है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, भानगढ़ क्या है? एक शानदार ऐतिहासिक धरोहर जिसके वीरान होने की कोई और वजह होगी, या फिर ये वाकई एक ऐसी जगह है जो आज भी सदियों पुराने श्रापों के साये में जी रही है? सच जो भी हो, ये खंडर आज भी पूरी तरह खामोश हैं और शायद अपनी कहानी का असली सच हमेशा के लिए अपने अंदर ही समेटे रहेंगे।